परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज उसने परमेश्वर ने हमें आज इस दिन दिखाया। परमेश्वर ने इसके भगवान का धन्यवाद हो। आइए, मैं ज़्यादा समय अपना परिचय देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो आइए मेरे साथ आप लोग खोज सकते हैं मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 25 से 25 के बाद। यहाँ पर एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब मार्ग व्यय करते हुए पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ और ग्रसित थी। और उसका बीमारी ये था कि उसके शरीर से 12 साल हो गया था। वो इलाज करते करते थक गई क्योंकि उसके अंदर एक लहू बहने का कारण था। और इस वजह से वो जो है इलाज करती गई हॉस्पिटल गई, वैद्यों के पास गई और उसने जितना भी वहाँ पे पैसा इकट्ठा किया था अपने जीवन यापन के लिए, वो सब चीज जो है अपने शरीर में कहाँ जाए और क्या करे। तब इस समय में जब लास्ट अंतिम क्षण में जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, जब आपको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है, जब आपका पूरा पैसे खत्म हो जाता है, जब आपका पूरा जो है सोच विचार खत्म होता है, वहां से परमेश्वर का काम का रोग था। उसके जो जीवन में लहू बहने का क्या था, रोग था। और वह रोग जो है धीरे 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 उसके शरीर को खा रही थी, कमजोर बना रही थी। और हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं तब कोई हमें बताता है कि चलो यहाँ जाने से तुम्हें ठीक होगा, यहाँ जाने से तुम्हें चंगाई मिलेगी, यहाँ जाओगे तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा। तो वो भी जो है ऐसा करते करते जो है 12 साल उसने ऐसा सब कुछ कर लिया, एक जगह से दूसरे जगह। जो भी आजकल वैसे ही होता है, जब भी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं तब भी हम अपने यार दोस्तों से या अपने फ्रेंड से हम क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, सुझाव को बताते हैं। तो यहाँ पर भी जो स्त्री को मैं समझता हूँ कि उसके पड़ोसियों ने, उसके परिवार के लोग ने, उसके मित्रों ने उससे कहा होगा कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। और ऐसा करते करते जो है अब उसने अपना जीवन का जितना भी कमाई था सब कुछ क्या कर दिया, खर्च कर लिया, व्यय कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ पर होता है कि ये अपने जीवन में अब सोचने लगती है, अब मैं क्या करूँ। मैंने जितने लोगों के पास गई कि यीशु क्या कर सकता है, ये सुनी रहती है उसके बारे में और सुनकर जो है विचार करती रहती है। जब सुने रहती है पहले से, तो यीशु के पास जाऊं और यीशु से ये ना कहूं, लेकिन आज मैं उसके कपड़े वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये जो है मन में पहले सोचती है, पहले क्या करती है, विचार करती है, विचार करती है और विचार कर करके क्या करती है, वो उस बात को करती है। कई बार हम यही सोचते हैं, इस काम को करूंगी, इस काम को करूंगी, मैं करूंगा, ये ऐसा करूंगा, उपाय ऐसा होगा। इस प्रकार से हम कई कल्पनाएं करते हैं और जब हम सोचते हैं तो उस कल्पना को कर करके हम क्या करते हैं, वो बात हम कर डालते हैं। मेरे को जो हम मन में ठानते हैं, जो हम मन में सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो हमारे लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जो स्त्री है जो 12 साल से लहू बहने का जिसके अंदर रोग था, उसने क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही है, मैं आज यीशु मसीह इस रास्ते से गुजर रहा है, मैं उसके वस्त्र को छूंगी और मैं आज चंगी हो जाऊंगी। किसी भी हालत से मैं क्या करूंगी, इसके वस्त्र को मैं छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। इस बात को लेकर क्या करती है, वो यीशु मसीह के पास जाती है। और जब जाती है, रोड में देखती है जब यीशु मसीह आते रहते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे भीड़। अब कुछ जो होते हैं कुछ शर्मीले होते हैं और कुछ जो होते हैं भीड़ के सामने जो है आना नहीं चाहते हैं। अब ये स्त्री जो है क्या देखती है, भीड़ को देखकर अब क्या हो गई, थोड़ा डर गई कि अब इतने सारे लोग हैं, यीशु मसीह के आगे पीछे पूरा पुरुष ही पुरुष है, लेडीज बहुत कम है, सिर्फ उसके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अब तो मैं उसके पास जा नहीं सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ। कई बार ये भी सोच आता है, प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, यदि आज मैं उसके पास नहीं जाऊँ तो कभी दोबारा मेरे पास समय नहीं आएगा। तो क्या सोचिए, आज कुछ भी हो जाए, लोग मुझे डांटे, लोग मुझे रोके, लोग मुझे टोके, कुछ भी करें, आज मुझे क्या करने की आवश्यकता है, यीशु के पास जाकर उसके वस्त्र को छूने की आवश्यकता है। और जैसा लोग चल रहे हैं वैसा उसके पीछे पीछे चलती है। और पीछे पीछे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर
ऐसा उसके वस्त्र को छू लेती है। उसके वस्त्र को छूने के बाद क्या होता है, उसके विश्व भी लहू बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वो समझ जाती है कि मैं चंगाई को प्राप्त कर चुकी हूँ। और जब यीशु मसीह थोड़ी देर आगे चलने के बाद ये कहते हैं कि गुरु आपके पास तो हम हैं, आपके पास तो भीड़ उमड़ी हुई है और आपको छूने के लिए क्या है, उत्सुक है, तो इनमें से कोई आपको छुआ होगा। तो यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह ये कहता है कि नहीं, मुझ में से क्या निकली है, सामर्थ्य निकली है। मेरे प्रियो, विश्वास के कारण वो जो है, विश्वास का स्पर्श के कारण जो है, यीशु मसीह जो है समझ जाता है कि मुझ में से क्या निकली है, सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे छुआ है, मुझे ने किसी क्या किया है, छुआ है। और ये विश्वास को लेकर कौन आई थी, वो स्त्री लेके आई थी। और उसी के विश्वास से छूने से प्रभु यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ्य निकला और वो स्त्री जो है चंगाई को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। अच्छा, वो स्त्री जब डर रही थी, सामने आई और सामने आकर बताई कि मैंने आपको छुआ था। हम आगे पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है। उसके चेले ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। वह स्त्री यह जानकर, पर हम क्या देखते हैं, वो जो है घबराती हुई और डरती हुई वहां पर क्या आती है, यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि गुरु मैंने तुझे छुआ है। तो यीशु मसीह क्या कहता है, जैसा तूने विश्वास किया था उसके अनुसार तूने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। आज हम कैसा विश्वास करते हैं, आज हमारा विश्वास कैसा होता है, आज हम किस प्रकार से हम विश्वास करते हैं, क्या डर डर के, क्या घबरा के, या आधा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हमारा विश्वास जो है मजबूत होने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास जो है दृढ़ संकल्प लेके हमें क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। होगा, जरूर होगा, क्योंकि चंगाई को रिलीज करता है, अपने छुटकारे को रिलीज करता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप और मैं हम विश्वास करेंगे तो किसी कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए क्या है, सब कुछ संभव है। आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप विश्वास करेंगे तो आप आज़ादी को प्राप्त करेंगे। आप विश्वास करेंगे तो कितने साल की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। आपका भरोसा भी इसी प्रकार से होने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे।